एपिसोड 33। आर्यन सेजल के ही पास बेड पर उसके सिरहाने उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। आधी रात के करीब सेजल को होश आया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। आर्यन सेजल के सामने बैठ जाता है। आर्यन सेजल से, तुम ठीक हो? सेजल उठकर बैठते हुए, जी। आर्यन सेजल की तरफ देख, क्या हुआ था, क्यों रो रही थी? सेजल को सारी बात याद आने लगती है। वो फिर से घबरा जाती है। आर्यन सेजल की घबराहट देख सेजल के बिल्कुल करीब बैठ, मैं हूं ना, अब घबराना नहीं, बिल्कुल भी, समझी? सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन उठते हुए, खाना लाता हूं, खा लो। सेजल हिचकिचाते हुए, मुझे भूख नहीं है। आर्यन सेजल को देखते हुए, खाने को देख कर लग जाएंगी। सेजल, मुझे सच में भूख नहीं है। आपने खाया? आर्यन, नहीं, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। सेजन, ठीक है डॉट, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आर्यन, तुम फ्रेश हो जा, मैं लाता हूँ खाना। थोड़ा सख्त होते हुए, और तुम्हें भी खाना है, बोलकर आर्यन किचन में चला जाता है। सेजल को आर्यन को देख एक सुकून आता है। सेजल उठकर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आती है, तो आर्यन भी आ चुका था। आर्यन सेजल की तरफ खाने की एक बाइट बढ़ाता है। सेजल हिचकिचाते हुए, मैं खा लूंगी। आर्यन, क्यों? मेरे हाथ से खाने में कुछ प्रॉब्लम है, बोलकर मुंह फूला लेता है। आर्यन चाहता था कुछ समय के लिए ही सही सेजल का मूड कुछ ठीक हो जाए। सेजल अपना मुंह खोलकर आर्यन को खिलाने का इशारा करती है। आर्यन सेजल को खिलाकर अब अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है, किसी छोटे बच्चे की तरह। सेजल आर्यन को खिलाती है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना खाकर आर्यन सेजल को मेडिसिन देता है। सेजल मेडिसिन खाकर वही बैठ जाती है। आर्यन सेजल के पास बैठा, बताओ क्या हुआ था? सेजल ना में सिर हिलाते हुए, कुछ नहीं। आर्यन, बताओ ना। सेजल, मैं ऐसे ही घबरा गई थी, कुछ नहीं हुआ। आर्यन सेजल का हाथ पकड़, अगर इतने दिनों में मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा हुआ है तो बताओ प्लीज, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। बेजल, ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट है। आर्यन, फिर बता। सेजल, वो दीदी और चाची बात कर रहे थे और मैंने सुना कि। आर्यन, बोलो, क्या सुना? सेजल बोलते बोलते रोने लगती है। उन्होंने, रोहन ने मुझसे शादी के लिए चाचा चाची को पैसे दिए थे, और दीदी। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल के आंसू पोंछते हुए, जानता हूँ तुम्हें ऐसी ही तकलीफ होगी जानकर, इसलिए कभी नहीं बताए। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। सेजल हिचकिचाते हुए, आपको कब? आर्यन, हमारी शादी के बाद पता चला था, तभी मेरे मन से ये जबरदस्ती शादी का गिल्ट निकला था। तब एहसास हुआ कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हारी उस कमीने से शादी हो जाती। सेजल रोते हुए, चाचा चाची ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो बेटी जैसी ही हूं ना उनकी। आर्यन सेजल को यूं रोता देख सेजल को गले लगा लेता है। आर्थन, क्यों सोच रही हो उन लोगों के बारे में? अब बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी उनके बारे में। सेजल वैसे ही रोते हुए, अगर आप मुझसे शादी नहीं कर देते तो मैं बिक जाती ना। आर्यन ये शब्द सुन बुरी तरीके से झुंझला जाता है। सेजल को खुद अलग कर उसकी डांटते हुए, खबरदार जो ये शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम कोई चीज नहीं हो, समझी? सेजल वैसे ही रोते हुए आर्यन को देख, पर बिकती तो चीज ही है ना, चाचा चाची ने तो सौदा कर दिया था ना मेरा। आर्यन को गुस्सा आ जात है। उसको सेजल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए सेजल को। सेजल के चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए, ये बात दिमाग से निकाल दो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर अब किसी ने भी तुम पर बुरी नजर डाली या तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की सोचा भी तो उसका बुरा हाल कर दूंगा। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनेगा वो, समझ? अब बिल्कुल भी इन सब के बारे में नहीं सोचोगी। फिर थोड़ी देर रुक कर, वैसे तुम और क्या बोल रही थी? कामना क्या? सेजल हिचकिचाते हुए की, कू कू कुछ नहीं। आर्यन सेजल की आंखों में देखते हुए उसके गालों को टच कर बोलो, सेजल, वो दीदी मुझे उस रोहन के साथ जबरदस्ती भेजना चाहती, बोलकर जोर से रोते हुए आर्यन को हक कर रोने लग जाती है। ये सुनकर आर्यन की आंखों में खून उतर जाता है।
आर्यन ये कामना तो गई। बोल। आर्यन सेजल का सिर सहलाकर उसे चुप कराता है। आर्थन सेजल को खुद से अलग कर उसका हाथ अपने हाथों में लिए हुए, अब मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रोमिस है। यकीन है ना मुझ पर? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, चलो अब सो जा। सेजल मासूमियत से, आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, जैसे मम्मी पापा गए। आर्यन आंखों में आंसू लिए, कभी नहीं। सेजल, आज मैं नीचे सोऊंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए, क्यों? तुम आराम से यहाँ सो, मैं बाहर दीवान पर सोता हूँ। सेजल, सॉरी, भूल गई थी। आर्यन, चलो सो जाओ। बोलते हुए सेजल को लेटाकर उसकी आंखें अपने हाथों से बंद करता है। सेजल थोड़ी ही देर में सो जाती है। सेजल ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन हल्के से अपना हाथ छुड़ाता है। आर्यन सेजल को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर कमरे का दरवाजा हल्का सा फेर कर बाहर दीवान पर आकर लेट जाता है। आर्यन की आंखों से नींद गायब थी। वो उठकर हॉल की बालकनी में आकर सिगरेट निकाल पीने लगता है। आर्यन मन में, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं तुम्हारे लिए, कैसे दूँ तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ? ये छोटी छोटी बातें करके तुम्हारा माइंड कुछ समय के लिए तो डाइवर्ट कर सकता हूँ, पर किस तरह निकालूं तुम्हें इस दर्द से, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कामना को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की है ना, देखना अब इसके परिवार के साथ क्या क्या होता है। आर्यन अपना फोन निकलता है और बिना टाइम के बारे में सोचे किसी को कॉल करने लगता है, पर फिर टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे थे, इसलिए एक मैसेज ड्रॉप कर फोन वापस अपने जेब रख लेता है। आर्यन काफी देर तक वहीं खड़ा रहता है। अचानक आर्यन को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वो पलट कर देखता, यह तो ऋषभ खड़ा था। आर्यन चौंकते हुए, तू इस वक्त यहाँ? सोया नहीं। ऋषभ, सो गया था, अभी नींद खुली तो सोचा तुझे देख लूं। उठी सेजल। आर्यन, हाँ, खाना खिलाकर दोबारा सुलाया है। ऋषभ आर्यन की लाल आंखें देख और आर्यन को स्मोक करते देख समझ जाता है कि वो बहुत परेशान है। ऋषभ, बताया कुछ? आर्यन भरे हुए गले से हम्मम। ऋषभ, क्या? आर्यन अपने आंसू भरी आंखों को छिपाने की कोशिश करते हुए, उसे पता चल गया कि उसके चाचा चाची ने उसका सौदा किया था। ऋषभ आर्यन को देख, मुझसे कब से आंसू छिपाने लगा तू? ऋषभ का ये कहना था कि आर्यन ने ऋषभ को हग कर लिया। यार, कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए। मुझे जैसे ही लगता है कि वो कुछ संभल रही है, पर फिर उसी वक्त उसके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। यार, मैं उसे नहीं देख पाता ऐसे। ऋषभ आर्यन को अंदर कमरे में लाकर दीवान पर बैठाता है, फिर सामने चेयर पर बैठते हुए, देख, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। अगर तू ऐसे रोएगा तो उसे कैसे संभालेगा? तू खुद सोच, कितना ट्रस्ट करती है तुझ पर। जिन लोगों के साथ बचपन से रही उन पर न भरोसा कर उसने तेरा हाथ थामने की सोची है। उसने एक कदम बढ़ाया है, बाकी के तू बढ़ा ले। आर्यन, मैं कुछ समझा नहीं। ऋषभ, ये बताओ तेरी और उसकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है अब? आर्यन, तुझे मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूंगा, जब तक सेजल इस रिश्ते में खुद को ढाल नहीं लेती या खुद कंफर्टेबल फील नहीं करने लग जाती। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। चल अब ये भी बता दे कि तेरी नज़र में किसी भी रिश्ते में कंफर्टेबल होना क्या होता है? आर्यन कुछ सोचते हुए, दूसरे पार्टनर पर विश्वास, उससे अपनी बात शेयर करना, गुस्सा होना, रूठना, मनाना, हक जताना। ऋषभ, सेजल तुझ पर विश्वास करती है। आर्यन, हाँ, तभी तो रहती है मेरे साथ। ऋषभ, उसने अभी तुझसे बात शेयर करी? आर्यन, हाँ। ऋषभ, कभी गुस्सा हुई? आर्यन, हो, अभी 2-4 दिन पहले हो गई थी जब मैं नीचे सोया था। ऋषभ भी हक जताया। आर्यन, वो तो पता नहीं, पर जिस तरीके से उस दिन गुस्सा हुई थी उसने कुछ तो हक समझा होगा ना। ऋषभ भी मनाने की कोशिश की है। आर्यन, हो। ऋषभ, तो अब तू बता, तेरे हिसाब से जो भी इस रिश्ते के लिए चाहिए वो है या नहीं, या उसने इस रिश्ते को समझने की पहल की है या नहीं? आर्यन निशब्द होकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। आर्यन के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है। ऋषभ, ये देख, अब प्यार दिखाने का वक्त है। उससे ही वो पूरा हक समझ कर तुझसे बातें करेंगी और फिर खुलकर जीने की सोचेंगी, समझ?
आर्यन पर यार अभी तो। ऋषभ, आर्यन मैं फिजिकली नहीं मेंटली बात कर रहा हूँ। प्यार जता उससे, उसे एहसास दिला कि तू उसके लिए क्या फील करता है। उसके एहसास को समझने की कोशिश कर। उसे अपने प्यार का एहसास करा। तू खुद सोच, जब उसे ये रोहन वाली बात बता चली तो सबसे पहले वो तेरे पास आई क्यों? क्योंकि वो तुझ पर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। आर्यन कुछ नहीं बोलता। उसे सोच में डूबा देख ऋषभ सोच अच्छे से, मैं चला सोने। ऋषभ वहां से चला जाता है। आर्यन काफी देर तक सोच के सागर में डूबा रहता है। सुबह 5 बजे करीब जाकर जब उसकी आंखें भारी होने लगती है तो वो दीवान पर आकर लेट जाता है, पर फिर कुछ सोचकर सेजल के कमरे में जाता है। सेजल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खुद में सिमटी हुई सो रही थी। जार्बन वही सेजल के बगल में सेजल का हाथ पकड़ कर सो जाता है। रात का अंधेरा गायब हो सुबह का उजाला होता है। सेजल आज लेट उठती है। आर्यन को अपने बगल में देख सिर्फ आर्यन को देखती रहती है। उस एक पल में उसे कुछ दुनियादारी की खबर नहीं थी। कुछ टाइम बाद उसे जब होश आता है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। पहले तो वो घबरा जाती है, पर आर्यन को देख उसका डर निकल जाता है। वो आर्यन का हाथ छुड़ाकर अलमारी से कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है। उसके यहाँ अभी कुछ ही कपड़े थे, बाकी तो दादी के ही घर थे। से तैयार होकर निकल वो किचन में चली जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।